Hello students, this is Avna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will start 6th chapter class plus 1 mathematics. 6th chapter है linear inequalities. आपने अभी तक 10th क्लास तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की थी ना. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन फाइंड किए थे. और टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इनमें हमारे पास इक्वल टू के साइन होते थे. ये इक्वेशन सॉल्व की थी. अब हमने करना है इनइक्वालिटीज को सॉल्व. मीन्स अगर हो ax प्लस बी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन और इक्वल टू 0. और इसी तरह से टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या फिर लेस देन और इक्वल टू 0. इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना है. हमारे पास अब ये आएंगी. तो जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे टू वेरिएबल वन वेरिएबल को, उसी तरह से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. सेम तरीका है. और जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम क्या लेंगे, ax इज लेस देन और इक्वल टू b उधर जाके माइनस b, देन x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस b बाय a. मीन्स जैसे इक्वेशंस में होता था हमारे पास इक्वालिटी इक्वेशंस में हम किसी भी साइड से कुछ भी प्लस या माइनस कर सकते थे. दोनों साइड कोई भी नंबर या किसी भी नंबर से लेफ्ट और राइट दोनों साइड को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते थे. सेम इसमें करेंगे. किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड. किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये बीच का साइन चेंज हो जाता है. जैसे मान लो हमारे पास है -3 इज ग्रेटर देन -5. हमें पता है ना -3 -5 से बड़ा है. लेकिन अगर हम दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 5. तो 3 लेस देन 5 आएगा. ग्रेटर देन 5 तो नहीं है ना 3. माइनस से माइनस कर दिया तो 3 लेस देन 5. मतलब दोनों साइड अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हम कट करते हैं तो बीच वाला साइन चेंज हो जाता है. इसी तरह से अगर एक साइड हो, जैसे -3 इज लेस देन 5 है, देन 3 इज ग्रेटर देन माइनस का साइन उधर लेके जाओगे तो -5. मतलब माइनस का साइन अगर दोनों साइड है कट करते हैं तो भी बीच का साइन चेंज. एक साइड है दूसरी साइड लेके जाते हैं तो भी बीच का साइन चेंज हो जाता है. बाकी किसी में चेंज नहीं होता. बाकी सब में साइन सेम रहता है. कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें, कोसाइन डाउन साइड लेके जाए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में उधर लेके जाए, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, कोई चेंज नहीं आता. लेकिन माइनस के साइन को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाओगे तो बीच का साइन चेंज हो जाता है. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व 24x less than 100 when first part x is a natural number and second x is an integer. तो हमारे पास दो कंडीशंस है. एक तो जब x नेचुरल नंबर है तब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक जब x इंटीजर है. तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 24x लेस देन 100. अब ये 24 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x लेस देन 100 बाय 24. x लेस देन 100 और 24 को डिवाइड करें, 6 4 जा 25 4 जा तो 25 बाय 6. x लेस देन 25 को 6 से डिवाइड किया, 6 4 जा 24, 0.1 10, 6 1 जा 6, 4 40, 6 6 जा 36. अप्रोक्सीमेटली आ गई वैल्यू. अब फर्स्ट पार्ट
is a natural number, so x natural number और less than 4.16, तो आंसर क्या आएगा? x is equal to 1, 2, 3, 4, क्योंकि इससे छोटी वैल्यूज 1, 2, 3, 4 चार ही होंगी ना, नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। सेकेंड पार्ट है x is an integer, तो 4.16 इससे छोटे इंटीजर क्योंकि लेस देन का साइन है, तो कौन कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ऐसे ही चलते जाएंगे पीछे 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 हम लगा देंगे डैश 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 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास इंटीजर में सोल्यूशन आ गया और ये डैश बन गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30, -12x greater than 30, first part x is natural number and second part x is an integer, तो इसको सॉल्व करें, -12 उधर लेके जाएंगे तो x लेस देन 30 बाय -12, क्योंकि माइनस का साइन उधर गया है तो बीच का साइन चेंज, और ये दोनों किस पे करते हैं? 3 पे, 3 4 are 3 10 are 2 2 are 2 5 are, x is less than -5/2, x is less than -2 2 are 4.5। अब फर्स्ट पार्ट था x is नेचुरल नंबर, अब लेस देन -2.5 नेचुरल नंबर कौन सा होता है? कोई भी नहीं होता, तो x has नो सोल्यूशन, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड पार्ट में x इज एन इंटीजर, तो -2.5 इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से आएंगे? -3, -4, -5 ऐसे चलते जाएंगे, तो याद है हमारा सोल्यूशन when x is integer and it has no solution when x is natural। ठीक है, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने आप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल नंबर x। अब हमारे पास x क्या है? रियल नंबर्स है, ना नेचुरल नंबर है ना रैशनल इंटीजर्स है। फिफ्थ है 4x + 3 is less than 5x + 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करना फॉर x रियल नंबर, तो अब x वाली टर्म एक साइड कर ले, x वाली टर्म इधर ले आओ, 4x - 5x लेस देन 7, ये 3 उधर जाके -4x - 5x - x इज लेस देन 4। अब माइनस के साइन को उधर लेके जाएंगे तो x ग्रेटर देन -4। ठीक है, अब x -4 से ग्रेटर सारे रियल नंबर्स, therefore x belongs to, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इक्वल टू का नहीं है, तो ओपन इंटरवल -4 से लेकर इंफिनिटी तक, -4 से बड़े सारे नंबर जाएंगे, इंफिनिटी तक आगे -4 to इंफिनिटी। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x - 7 is greater than 5x - 1। अब इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, x वाली टर्म इधर ले आए तो 3x - 5x ग्रेटर देन -1 + 7, 3x - 5x -2x ग्रेटर देन 6, दैट x लेस देन 6/-2। 2 से डिवाइड किया 3, तो x लेस देन -3। अब -3 से छोटे सारे नंबर्स कौन कौन से होंगे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, इससे छोटे तो -∞ से लेकर -3 तक। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, 3 × x - 1 is less than or equal to 2 × x - 3। इसको सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, मल्टीप्लाई करें
3x minus 3 less than or equal to 2x minus 6. अब x वाली टर्म इस साइड लाए, 3x minus 2x less than or equal to minus 6 plus 3. 3x minus 2x x less than or equal to minus 3. x की वैल्यू minus 3 या उससे lesser, सारे रियल नंबर. It means x belongs to minus infinity to minus 3. Equal to का साइन है तो 3 की साइड क्लोज्ड. इन्फिनिटी की साइड हमेशा ओपन इंटरवल होता है क्योंकि इन्फिनिटी किसी की वैल्यू नहीं होती. ठीक है. इसी तरह से 8th, 9th, 10th अपने आप करोगे. 11th क्वेश्चन, 3 into x minus 2 by 5 less than or equal to 5 into 2 minus x by 3. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म करने हैं तो इधर वाले 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे वाले 5 को उस साइड मल्टीप्लाई करते हैं. 3 से मल्टीप्लाई किया 9 into x minus 2 less than or equal to 5 5 are 25 into 2 minus x. अब ये ऊपर वाले की तरह बन गया. आप ये अपने आप सॉल्व कर सकते हो ना. आगे कंप्लीट अपने आप करोगे. ऐसे ही 12th, 13, 14, 15 यहाँ तक अपने आप करोगे. 16th क्वेश्चन, 16th है 2x minus 1 by 3 greater than or equal to 3x minus 2 by 4 minus 2 minus x by 5. इसे सॉल्व करना है तो पहले राइट साइड में देखो दो टर्म्स हैं तो इनको माइनस करेंगे एलसीएम लेके. क्या आएगा 2x minus 1 by 3 greater than or equal to एलसीएम 20. 5 से मल्टीप्लाई करें 15x minus 10 minus 4 से मल्टीप्लाई किया 4 to the 8 minus 4x. 2x minus 1 by 3 greater than or equal to 15x minus 10 minus 8 plus 4x by 20. 2x minus 1 by 3 greater than or equal to 15x plus 4x 19x minus 18 divided by 20. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 20 को इधर मल्टीप्लाई, 3 को उस साइड. 20 से किया 40x minus 20 greater than or equal to 19 3s are 57x minus 54. 57x इधर लाए तो 40x minus 57x greater than or equal to minus 54 plus 20. 40 में से 57x माइनस किए minus 17x greater than or equal to minus 34. माइनस से माइनस कट होगा तो 17x less than or equal to 34. x less than or equal to 34 by 17. 2 x less than or equal to 2. Equal to भी है. It means x belongs to minus infinity to 2. 2 की साइड क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1 के 1 to 16 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे. ठीक है. ओके.